नमस्कार दोस्तों, पुष्प आराध्या चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम आप लोग को एक महिला की कथा सुनाने जा रहे हैं कि कैसे वो शिव भक्त थी, फिर भी उसकी मम्मी उसके लिए बोली कि भगवान ऐसी बेटी किसी को ना दे। दोस्तों, माता पिता अपने बच्चे के लिए कभी भी ऐसा शब्द इस्तेमाल नहीं करते हैं, लेकिन जब बच्चा दुख देता है, बहुत दुखी होते हैं माता पिता, तभी ऐसा शब्द माता पिता के मुख से निकलता है। तो उस महिला के लिए उसकी मम्मी ऐसा बोली कि भगवान तुम्हारे जैसी बेटी किसी को ना दे। देखिए उसकी बेटी क्या की, शिव भक्त होते हुए भी उसकी माँ उससे खुश नहीं थी। कथा बहुत सुंदर है, शुरू से अंत तक सुनिएगा। कथा अच्छा लगेगा तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जय महादेव जरूर लिखिएगा। दोस्तों, भगवान जी का नाम बोलने से लिखने से सब कष्ट दूर होता है। तो चलिए ज़्यादा बात नहीं करते हुए कथा शुरू करते हैं। एक महिला थी, महिला शिव भक्त थी, शिव जी की पूजा पाठ करती थी। महिला का पति 3 भाई था, तीनों भाई शहर में ही रहता था। महिला भी शहर में ही रहती थी अपने पति के साथ, सब कोई अलग अलग रहता था। अब महिला का ससुर नहीं था, सिर्फ सास थी जो कि गांव में रहती थी। वो गांव में रहती थी। एक दिन महिला का पति ऑफिस जब गया तो महिला को कुछ काम याद आया, तो महिला सोची फोन करके पति को बोल देते हैं। जब ऑफिस फोन लगाई तब उसको पता चला कि उसका पति आज ऑफिस आया ही नहीं है। अब महिला सोचने लगी कि आखिर गए कहाँ बिना हमको बताए। घर से तो बोल के गए थे कि ऑफिस जा रहे हैं, लेकिन वो गए कहाँ। अब महिला के दिमाग में 100 तरह का गलत गलत ख्याल आने लगा। वो सोचने लगी क्या बात है, पता नहीं कहीं किसी का चक्कर तो नहीं है। कुछ भी दिमाग में अनाप शनाप उसका बात आने लगा। फिर महिला सोची कि अच्छा देख लेते हैं, आएंगे तब पूछेंगे कि कहाँ गए थे, तभी पता चलेगा। अब धीरे धीरे शाम हो गया। जब शाम हो गया तो महिला का पति फाटक खटखटाया। अब महिला जब फाटक खोली तो अपना पति को नहीं देखी, सीधा वो गुस्सा से किचन में चली गई। तब महिला का पति बोला कि देखो माँ आई है। अब महिला पहले से तो गुस्साई हुई थी ही, अब उसका तरवा का लहर माथा पे चढ़ गया और ज़्यादा उसको गुस्सा आ गया और बिना देखे बोली कि माँ आ गई है, आप माँ को लाने गए थे और यहाँ क्यों लेके आए हैं? भाई के पास क्यों नहीं छोड़ दिए जो यहाँ लेके आए हैं? तब महिला का पति बोला कि भाई नहीं रखा, भाई भगा दिया तभी तो यहाँ लेके आए हैं। अब महिला बिना देखे बोली कि ये घर क्या धर्मशाला है, आप यहाँ ले आए, हमसे सेवा सत्कार नहीं होगा, हमसे उम्मीद मत रखिएगा कि हम कुछ भी सेवा करेंगे। अब महिला ऐसे गुस्सा में बोली। अब वो औरत सब कुछ सुन रही थी। तब वो औरत बोलती है कि बेटा, हम तो तुमको बोले थे हम नहीं जाएंगे, फिर भी तुम हमको यहाँ ले आया। अब महिला जैसे ये आवाज सुनी तुरंत पलट के देखी तो देखती है ये उसकी अपनी माँ है। अब जब वो देखी कि उसकी अपनी माँ है, उसका दिमाग घूम गया और दौड़ते हुए आके माँ के गले से लिपट गई कि अरे माँ तुम हो, अरे माँ तुम हो। तब वो औरत बोली महिला की मम्मी, क्यों तुम क्या सोची? तब महिला बोली कि हम सोचे कि इनकी माँ आई है। तब महिला बोली कि तुम कैसी औरत हो, देखो आज तुम्हारा भाई और तुम्हारी भाभी हमको घर से निकाल दिया, तुम अपनी सास का ध्यान नहीं रखती हो, कहीं न कहीं उसी का दोष हमको लगा है। तुम शिव भक्त होते हुए तुम नहीं समझती है, तुम अपनी सास के लिए ऐसा भावना रखती है। अब तुम्हारी सास आती तो क्या तुम भगा देती
और हम तुम्हारी माँ है तो तुम रख लेगी, ऐसा कहीं होता है? तुम्हारी सास कितने लाड प्यार से अपने बेटा को पाली होगी, आज तुम्हारा भी बेटा है, तुमको भी तो उससे उम्मीद है, उसी तरह उसका भी बेटा है, सब कुछ उसी का है, फिर तुम ऐसा क्यों बोली? तब वो औरत शर्म के मारे अपना सर नीचे कर ली। फिर वो बूढ़ी औरत बोलती है कि हम भगवान से मनाते हैं बेटा कि तुम्हारे जैसी बेटी किसी को ना दे, तुम्हारे जैसी बेटी भगवान किसी को ना दे। तब वो महिला अपनी माता का पैर पकड़ लेती है कि माँ हमको माफ़ कर दो, माँ हमको माफ़ कर दो, हमसे बहुत बड़ा अपराध हो गया, अब हम ऐसा काम कभी नहीं करेंगे। तो दोस्तों, अगर सास है तो उसको भगाओ और माँ है तो उसको रखो। अपनी माँ माँ और पति की माँ कोई नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। माँ तो माँ होती है, चाहे अपनी हो या पति की हो। दोस्तों, कहता है न कि भगवान जी जब कलयुग में जा रहे थे तब भक्त लोग पूछे कि प्रभु आप चले जाइएगा तो हम कैसे रहेंगे। सतयुग में भगवान आते थे, खाते थे, आशीर्वाद देते थे, लेकिन कलयुग आने के बाद भगवान जी चले गए। तब भक्त बोले कि प्रभु आप चले जाइएगा तो हम लोग कैसे रहेंगे। तब भगवान जी बोले कि देखो भक्त, हम जो है पृथ्वी पर माता पिता के रूप में सदा विराजमान रहेंगे। जो कोई भी अपने माता पिता को तकलीफ देगा उसके जीवन में कभी भी सुख नहीं होगा, वो सब दिन तकलीफ झेलते रहेगा। तो दोस्तों, कभी भी माता पिता को तकलीफ नहीं देना चाहिए। माता पिता परमात्मा से कम नहीं होते हैं। देखिए, माता पिता अपना पेट काट काट कर अपने बच्चे को पालता है, और जब बच्चा बड़ा हो जाता है, शादी ब्याह हो जाता है और उसकी पत्नी आ जाती है तो वो पत्नी इज्जत नहीं करती है। दोस्तों, ये बात हम सबके लिए नहीं बोल रहे हैं, और कोई बहुत ही अच्छा भी होता है, लेकिन जो कोई नहीं होता है ये बात हम उसके लिए बोल रहे हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। सबको अपना बेटा से बहुत उम्मीद रहता है, तो माता पिता की सेवा सदैव करनी चाहिए। दोस्तों, भगवान जी सुख दुख नहीं देते हैं, भगवान जी सुख दुख नहीं देते हैं। सुख दुख देता है हमारा कर्म। हम कैसा कर्म करते हैं वही सुख और दुख देता है। अच्छा कर्म करेंगे तो सुख आएगा और गलत कर्म करेंगे तो दुख आएगा। इसलिए कर्म अच्छा करना चाहिए, माता पिता की सदैव सेवा करनी चाहिए। तो दोस्तों, आशा करते हैं ये कथा आप लोग को अच्छा लगा होगा। तो सब बोलिए जय महादेव, हर हर महादेव, मैया पार्वती की जय।